5 अगस्त की दोपहर उत्तरकाशी के धराली बाजार में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी थे, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा इलाका तबाही के मलबे में बदल गया। खीर गंगा नाम की एक छोटी सी धारा जो भागीरथी की सहायक नदी है, अचानक बेकाबू हो गई। पानी के साथ चट्टानें, कीचड़ और लकड़ियों का ढेर नीचे की तरफ आया और कुछ ही सेकंड में पूरा बाजार तबाह हो गया। स्थानीय न्यूज पोर्टल बारामासा ने जो वीडियो जुटाए उनमें साफ दिखता है कि ये तबाही एक दो नहीं बल्कि 6 अलग अलग लहरों में आई। हर लहर के साथ और ज्यादा दुकानें, होटल और घर मलबे दबते चले गए। जब तक पानी थमा, धराली का पूरा बाजार 40 से 50 फीट ऊंची मिट्टी और मलबे की चादर के नीचे समा चुका था। पहली ही शाम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, लेकिन चश्मदीदों का कहना था कि सैकड़ों लोग जिंदा दफन हो गए। बाजार में होटल कर्मचारी और मजदूर मौजूद थे। एक निवासी ने कहा, हमने अपनी आंखों के सामने कई लोगों को दबते देखा। आज इस हादसे को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब तक सिर्फ एक शव निकाला जा सका है। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि 69 लोग लापता हैं। राहत टीमों ने आसपास से 1400 लोगों को एयरलिफ्ट किया है, लेकिन सरकार ने स्वीकार किया है कि 150 होटल, होम स्टे और सेब के बाग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बाढ़ आई क्यों? मौसम विभाग ने कहा कि उस दिन बारिश सामान्य थी, यानी भारी बारिश को वजह नहीं ठहराया जा सकता। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो सकता है, यानी किसी झील का बांध टूटना। लेकिन केंद्र सरकार को सौंपी गई एक पारंपरिक रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि असली वजह शायद लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड थी, यानी ऊपर कहीं पहाड़ खिसककर नदी को रोक देता है और एक झील बन जाती है। ये झील टूटती है तो अचानक बहुत बड़ा पानी नीचे की ओर आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बार ऊपर की छोटी छोटी झीलें जो बर्फ पिघलने से पिछले कुछ दशकों में बनी थी, चेन रिएक्शन में टूटी और इतनी बड़ी तबाही हुई। लेकिन ये भी साफ है कि सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती कि इसमें हिमसंखलन, भूसंखलन और ग्लेशियर लेक का फटना सब ने मिलकर योगदान दिया हो। एक और अहम पहलू ये है कि तबाही ज्यादातर नए बने बाजार और होम स्टे वाले इलाकों में हुई। पुरानी धराली गांव जो पहाड़ी से ऊपर बसा है, वो बहुत कम नुकसान हुआ है। इससे साफ है कि अंधाधुंध निर्माण और गलत जगह पर विकास ने मौतों की संख्या बढ़ाई है। होटल, दुकानें और नई इमारतें नदी किनारे और ढलानों पर खड़ी कर दी गई हैं। यानी जहां खतरा सबसे ज्यादा था, वहीं सबसे ज्यादा लोग और इमारतें मौजूद थीं। हिमालय दुनिया के सबसे नाजुक और सक्रिय इलाकों में से एक है। ये पर्वत आज भी बन रहा है क्योंकि भारत और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स टकरा रही हैं। यहाँ जमीन में बड़ी दरारें और भूभर्गीय फ्लॉइड लाइन है। नतीजा ये है कि छोटे छोटे भूसंखलन, जमीन खिसकना और पहाड़ टूटना आम घटनाएं हैं। ऊपर से जलवायु परिवर्तन ने इस खतरे को और बढ़ा दिया है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, बारिश का पैटर्न बदल गया है और नदियों में अचानक तेज बाढ़ आ रही है। यही वजह है कि वादियां प्रकृति फनल की तरह काम करती हैं। पानी, पत्थर और पेड़ मिलकर एक चलती हुई दीवार बन जाते हैं। याद कीजिए 2013 की केदारनाथ आपदा, 6000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2021 की चमोली त्रासदी में 72 लोगों की जान गई थी और 200 से ज्यादा गायब हो गए थे। यानी खतरे नए नहीं हैं, लेकिन हम सबक नहीं ले रहे हैं। एक ताज़ा रिसर्च कहती है कि हिमालय में हर साल होने वाले 86% भूस्खलन उन्हीं जगहों पर होते हैं जहां पहले भी हुए थे। यानी खतरे के पैटर्न साफ हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार और स्थानीय प्रशासन विकास की योजनाएं इन खतरनाक जगहों पर नहीं बना रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच भूस्खलन प्रवण ढलानों पर बसने वालों की संख्या 6% बढ़ी है। नदी किनारों की निचली जमीनों पर आबादी 14% बढ़ी है और तेज ढलानों पर बसावट 8% बढ़ी है। ये सब तब हुआ है जब हमें पता था कि यही सबसे ज्यादा खतरा है। सबसे बड़ा खतरा सड़क का चौड़ीकरण और निर्माण से आया है।
चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जैसे कामों ने पहाड़ों को काटकर चौड़ी सड़कें बना दी हैं। 2010 से 2014 तक सिर्फ 144 किलोमीटर सड़क बनी थी, लेकिन 2014 से 2018 तक ये बढ़कर 846 किलोमीटर हो गई है। जब पहाड़ों को काटा जाता है तो ढलान कमजोर हो जाते हैं और जो मलबा निकलता है उसे नदियों में फेंक कर हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में झीलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 1990 में 17,641 झीलें थीं। 2020 में ये बढ़कर 19,284 हो गई, यानी 30 साल में 9% से ज्यादा की बढ़त हुई है। गंगा बेसिन में झीलें 22% बढ़ी हैं और उनका एरिया 24% बढ़ा है, यानी हर साल नई झील बन रही है और उनके फटने का खतरा भी बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड लेक भी और खतरनाक होती हैं क्योंकि ये ढीले मलबे से बनी होती हैं। दबाव बढ़ने पर कभी भी टूट जाती हैं और तबाही मचा देती हैं। धराली की त्रासदी सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक सबक है। ये बताता है कि हिमालय में अंधाधुंध निर्माण, गलत जगह पर होटल और सड़कें बनाना, जो जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करना, सब मिलकर हमें मौत के दरवाजे पर खड़ा कर रहे हैं। आज जरूरत है कि सरकार और समाज दोनों माने कि ये इलाका नाजुक है, यहाँ विकास होना चाहिए लेकिन प्रकृति की सीमाओं का सम्मान करके। अगर हमने ये सबक नहीं सीखा तो कल कोई और धराली, कोई और केदारनाथ और कोई और चमोली हमारे सामने होगा। धराली का मलबा हमें यही याद दिलाता है कि हिमालय सिर्फ हमारी जमीन नहीं बल्कि एक जीवित पर्वत है, जिसे अनदेखा किया तो वो बार बार हमें अपनी ताकत और गुस्से की याद दिलाएगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।